उसके पास सिर्फ गोल चाबी है। वो बाकी 2 चाबियों की तलाश में निकलती है और खत्म हुए खिलाड़ी के खून से एक तीर बनाकर निकास का निशान बनाती है। डिलीवरी के बाद ग्यूमजा बच्चे को अपनी कोट में लपेटती है और जूनही को दे देती है। इस मौके पर खिलाड़ी 202 दिखता है। हिंजू अपने साथियों की रक्षा के लिए उस पर हमला करती है लेकिन उसे चोट लगती है और पैर जख्मी होने के बावजूद उसे लड़ाई जारी रखनी पड़ती है। दुश्मन के हाथ से चाकू छीनकर वो बार बार वार करती है और उसे खत्म कर देती है। उसी पल उसे 3 तालों वाला दरवाजा दिखता है और समझ आता है कि उसे निकास मिल गया। चूंकि उसके पास ग्यूमजा और जुनही की चाबियां हैं, ह्यूंजू दरवाजा खोल लेती है लेकिन बाहर जाने की बजाय वो अपने दोस्तों के पीछे जाती है। लेकिन जैसे ही वो दरवाजा खोलती है उसे पीछे से कायराना हमला होता है। जुनी को पता चलता है कि उसकी दोस्त को खत्म करने वाला उसका पूर्व बॉयफ्रेंड था। दूसरी 2 चाबियां रखने वाले बूढ़े के धोखे के बाद सियोनियो को मिन्सू ढूंढ लेता है और उसे खत्म कर देता है। जब गीहुन आखिरकार देहो को ढूंढता है वो उस पर हमला करता है और खुद को यकीन दिलाने की कोशिश करता है कि उसी ने उसकी टीम को खत्म किया। लेकिन वो युवक उसे याद दिलाता है कि बगावत गीहुन ने शुरू की थी। अगर वो न होता तो वो सारे लोग जिंदा होते, जिसमें यांग बे भी शामिल है। लेकिन गीहुन उसकी नहीं सुनता और उसका गला दबाकर उसे खत्म करने का इरादा रखता है। ग्यूमजा की मदद से जुनही निकास ढूंढ लेती है लेकिन तभी योंग सिक आता है और बताता है कि उसने किसी को खत्म नहीं किया, इसलिए खेल से जिंदा निकलने के लिए वो युवती की ओर बढ़ता है। जुनही और उसके बच्चे को बचाने के लिए ग्यूमजा अपनी जान की कुर्बानी देने की पेशकश करती है लेकिन अपनी मां पर हमला करने की बजाय योंगसिक उसे धक्का देता है और जुनही के पीछे जाता है। लेकिन ग्यूमजा अपने बेटे पर हमला करती है ताकि लड़की और उसका बच्चा बच जाए। उसी वक्त टाइमर रीसेट हो जाता है और खेल खत्म हो जाता है। 30 मिनट में किसी को खत्म न करने की वजह से यांगसिक खत्म हो जाता है। कमरे में लौटने पर बचे लोगों को बताया जाता है कि चौथे खेल में 35 खिलाड़ी खत्म हुए, अब प्रतियोगिता में सिर्फ 25 लोग बचे हैं। बड़ा इनाम जीतने के लिए फिर से वोटिंग में सर्कल जीतता है क्योंकि ज्यादातर खिलाड़ी पूरा इनाम जीतने के लिए अंत तक जाना चाहते हैं। यहाँ तक कि ग्यूमजा के सबको इस दुष्वपन को खत्म करने की गुजारिश के बावजूद उस रात जब सब सो रहे होते हैं, ग्यूमजा गीहुन के पास जाती है और एक गुजारिश करती है। वो कहती है कि उसे लगता है गीहुन खेल में लोगों को बचाने आया था, इसलिए वो बूढ़ी औरत उसे वादा करवाती है कि वो जूनही और उसके बच्चे को हर कीमत पर सुरक्षित रखेगा, क्योंकि उस बच्चे का कोई कसूर नहीं कि वो इस भयानक जगह पैदा हुआ। इथेनॉल ऑफिसर के दफ्तर में घुसती है और धमकी देती है कि अगर उसने गार्ड नंबर 16, जो असल में ब्लैक गार्ड है, द्वीप से निकलने में मदद न की तो वो उसके सारे राज उजागर कर देगी। अगली सुबह जब गीहुन जागता है उसे पता चलता है कि ग्यूमजा ने सब कुछ खत्म कर लिया क्योंकि वो अपने बेटे को खत्म करने के दर्द के साथ जबकि जी नहीं सकी। सजे में जून ही रोने लगती है। हालांकि म्यूंगी अपनी पूर्व गर्लफ्रेंड को सांत्वना देना चाहती है लेकिन उसने जो किया उसके बाद उसे हिम्मत नहीं होती। अचानक एक आवाज घोषणा करती है कि 5वां खेल जल्द शुरू होगा और सब अखाड़े की ओर बढ़ते हैं। टूटे पैर के बावजूद जूनही जानती है कि उनके पास प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के अलावा कोई रास्ता नहीं। वो अपने बच्चे को कमरे में अकेला छोड़ देती है लेकिन जाते वक्त उसे बच्चे के रोने की आवाज सुनाई देती है और वो उसे अखाड़े में ले जाने का फैसला करती है। ग्यूमजा से किया वादा निभाने के लिए गीहुन बच्चे को गोद में लेता है और जूनही को यकीन दिलाता है कि वो उसकी देखभाल में मदद करेगा। 5वें खेल के लिए अखाड़े में पहुंचकर खिलाड़ी एक आलू चिप गुड़िया को एक डरावनी गुड़िया के सामने देखते हैं और पता चलता है कि वो रस्सी कूदने की चुनौती में हिस्सा लेंगे। लक्ष्य है रस्सी कूदते हुए पुल पार करना और 20 मिनट से ज्यादा समय में दूसरी तरफ पहुंचना। जूनही के टिकने की हालत देख गीहुन चिंता करने लगता है लेकिन वादा करता है कि वो उसकी मदद के लिए पूरी कोशिश करेगा। लेकिन जल्दी ही जूनही को लगता है कि वो पार नहीं कर पाएगी। वो गीहुन से उसका बच्चा साथ ले जाने को कहती है। सबसे पहले पार करने की कोशिश नमग्यू करता है लेकिन वो आधे रास्ते से पहले ही गिर जाता है। गीहुन बच्चे को अपनी छाती से बांधता है और पार करना शुरू करता है। आधे रास्ते पर उसे पुल में खराबी दिखती है, इसके बावजूद गीहुन आगे बढ़ता है और कुछ सेकंड में दूसरी तरफ पहुंच जाता है। बच्चे को बचाने की राहत में गीहुन जुनही को बचाने वापस जाने का फैसला करता है लेकिन बाकी खिलाड़ी पुल पर चढ़ जाते हैं और वो वापस नहीं जा पाता। अगला खिलाड़ी 96 पुल पार करता है लेकिन पार करने के बाद वो बाकी प्रतियोगियों को धक्का देता है। उसका इरादा है इस राउंड में सबको खत्म करना ताकि अगले वोट में एक्स दबाकर इनाम सिर्फ गीहुन के साथ बांटे। इस मौके पर कुछ खिलाड़ी पुल छोड़कर वापस जाने का फैसला करते हैं लेकिन प्रतियोगी 203 मौका लेता है और उन्हें भी धक्का देता है। खिलाड़ी 96 के रवैये से गुस्साए गीहुन उसे वही करने की धमकी देता है और उसे रास्ते से हटने को मनाता है।
उसका लक्ष्य है प्रतियोगियों को जल्दी पार करवाना, ताकि उसे जूनही को बचाने का समय मिले, क्योंकि वो मुश्किल से चल पा रही है। अपने बच्चे की मां को अयोग्य होने की कगार पर देख म्यूंगी उसकी मदद की पेशकश करता है और गुंजू पर हमले के लिए माफी मांगता है, क्योंकि उसे नहीं पता था कि वो जूनही और उसके बच्चे की मदद कर रही थी। अब जब उसे अपने पूर्व बॉयफ्रेंड के बुरे चरित्र का पता है, जूनही उसे आदेश देती है कि वो कभी उसके या बच्चे के पास ना आए और उसकी मदद ठुकरा देती है। इस मौके पर खिलाड़ी 96 गीहुन पर हमला करता है। उसे अपनी अमीरी की संभावना खत्म करने का दोष देता है, लेकिन लड़ाई में गीहुन अपने अंगूठे से उसकी आंख पर वार करता है और उसे पुल पर धक्का देता है। वो समय पर उठ नहीं पाता और खाई में गिर जाता है। जब आखिरी प्रतियोगी पार करता है, गीहुन जुनही को बचाने वापस जाने का फैसला करता है, लेकिन जुनही उसे रुकने को कहती है। टाइमर देखकर उसे लगता है कि गीहुन 2 बार और पार नहीं कर पाएगा। वो उससे बच्चे की देखभाल के लिए जिंदा रहने को कहती है। अपनी आखिरी बात कहकर वो खाई में कूद जाती है। म्यूंगी को अपराध बोध होता है कि उसने उसे बचाने के लिए कुछ नहीं किया। इधर लीडर रूम में वीआईपी लोग बच्चे का क्या करना है, इस पर चर्चा करते हैं, क्योंकि उसकी मां खत्म हो चुकी है। कुछ लोग मानते हैं कि उसे भी खत्म करना चाहिए, क्योंकि उसकी भागीदारी प्रतियोगी 222 से जुड़ी थी। लेकिन इस मौके पर लीडर दखल देता है और सुझाव देता है कि बच्चा अपनी मां की जगह ले और नया प्रतियोगी 222 बने। जब ये खबर मिलती है कि बच्चा उसकी मां की जगह लेगा, प्रतियोगी बगावत करते हैं और उसे खत्म करने का फैसला करते हैं, ताकि इनाम और खिलाड़ी के साथ न बांटना पड़े। लेकिन गार्ड दखल देते हैं और कहते हैं कि खिलाड़ियों के बीच हिंसा अब बर्दाश्त नहीं होगी, क्योंकि सबको इनाम जीतने का बराबर मौका मिलना चाहिए। अंतिम खेल से पहले प्रतियोगियों को शिष्टाचार के तौर पर बड़ा भोज दिया जाता है, यहाँ तक कि बच्चे को भी खाना खिलाया जाता है। भोज के दौरान एक गार्ड वोट शुरू होने की घोषणा करता है। आपको ये वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट्स में बताइए। फिर मिलते हैं स्क्विड गेम के दूसरे एपिसोड में। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो कृपया सुहानी टॉक को लाइक और सब्सक्राइब करें।